गाइस आप लोगों को पिछले एपिसोड में पता चल ही गया था लीलू यहाँ पे टेम्परिंग चीज़ें सीखने आया था। इसी वजह से मिस यांग क्विंग उसे बुक पढ़ने के लिए बोली होती है और लीलू भी इस बुक्स को पढ़ रहा होता है। यहाँ पे सोच रही होती है कि लीलू काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट है और बताने लेती है मिस चे आप अपना सीट लीजिए क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। यहाँ पे मिस चे बोल रहे होते कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे रेस्ट ले लेती हूँ, आप अपना काम कीजिए। सब लोग अपने अपने काम में लग गए होते हैं। जहाँ पे जोंग हाउस के दूसरी तरफ देखा जाए वो जोंग भी यहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है कि यंग मास्टर और मैनेजर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। यहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है कि वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यान के वर्क प्लेस में है। वो बोल रहा होता है कि उनको देखो वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे आके बताओ। यहाँ पे उस बंदा जो वहाँ पे होता है वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो बोल रहा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है इस ब्रांच का, और जैसे मैं यहाँ पे जंग हाउस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूँगा, यहाँ पे यंग लिंग क्विंग को यहाँ से निकाल दूंगा। वो ऐसा ही सोच रहा था, बोल रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। वो बंदा भी बोलता है कि ठीक है। फिर ये यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हंसते बोलता है कि जिंग क्विंगर तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कॉलेज के स्टूडेंट को ला के मेरे से लड़ सकती हो? मैं जैंग हूँ जो यहाँ पे जंग हाउस को आगे जाके कंट्रोल करने वाला है। वो इबिल सी हंसी दे रहा होता है क्योंकि गाइस ये पिहाव का बंदा होता है। जहाँ पे यंग मास्टर बोल लेता है कि फाइनली मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जहाँ पे मिस यान बोल लेती है चलो तुम्हारा पैशन काफ़ी अच्छा है तो मुझे फॉलो करो। जहाँ पे उसे बताने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रिफाइन करना है और मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट निकालना है तो यहाँ पे जो रिसीप होती है उसे ध्यान से पढ़ो और जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे होती है उसी हिसाब से उसे अरेंजमेंट करो। और बताने लगती है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंग्रेडिएंट होती है एक दूसरे के इम्प्योरिटीज़ को कैंसिल कर देती है। और फाइनली हमें एक मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट मिलती है और वो जगह जो एक्सपीरियंस जगह होती है वहाँ पे वो दिखाया जाता है उस जगह की सीन जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती है। जहाँ पे लीलू इस चीज़ों को ध्यान से देख रहा होता है और हमें फिर पता चलता है कि वो फिर उनसे उसके सामने एक 3 लीव्ड ऑरा फ्लावर को लेके आती है। बोलने लगती है कि अगर रिफायरमेंट का समय है तो मैं इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपनी वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर लाइन मैनिफेस्टेशन को लाइट मैनिफेस्टेशन को, और इस चीज़ों को काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट के साथ मिलाना पड़ेगा जैसे कि इसकी एबिलिटी यहाँ पे एनहांस हो सके। और रिफाइनिंग जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट होती है उसके लिए काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है और लीलू के सामने वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट को उसी फ्लावर के साथ मिला मिला के वहाँ पे एक लाइट बना रही होती है। बोल लेती है कि जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसे मैक्सिमम पोटेंशियल में निकालने के लिए हमें एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। और जो एम्पलीफायर होती है वो एक्वा सोर्स होती है या फिर लॉक सोर्स होती है। और जो एनर्जी क्रिस्टल होती है वो कम तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन पावर को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अमाउंट में यूज करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब ये जो सोर्स होता है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करा देता है तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पावर को। इसी वजह से ये जो लिक्विड होती है वो निकल जाती है, जो वहाँ पे वो दिखा रही होती है काफ़ी ज़्यादा प्योर होती है। बोल लेती है कि ये फर्स्ट ग्रेड की मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है और ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा तुम्हें रिफाइन करने के लिए। और फिर बताने लगती है कि जो aqua सोर्स है और जो लॉक सोर्स है वो क्वालिटी इम्प्रूवाइज करता है मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की, और इस पर डिपेंड करता है कि टेम्पर मैनिफेस्टेशन टाइप क्या है। हर एग्जांपल मैं बताऊं कि जैंग क्विंगर यहाँ पे अगर रिफाइन करेगी उसकी जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उसकी जो ग्रेड है काफ़ी ज़्यादा ऊपर की लेवल की है। यान बोल रही होती कि जो भी यहाँ पे टेम्पर होते हैं अगर सेम मैनिफेस्टेशन टाइप के भी बंदे होते हैं और aqua सोर्स और लॉक सोर्स को यहाँ पे यूज करें फिर भी इनकी जो रिजल्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। और ये डिपेंड करता है कि उनके पोर्शन के मेहनत के ऊपर, क्योंकि अगर किसी की मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे aqua सोर्स या फिर लॉक सोर्स के साथ ठीक से काम नहीं करी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसके जो रिजल्ट है फेल्ड हो जाएंगे। तभी लीलू सोच रहा था कि मैं यहाँ पे होलो मैनिफेस्टेशन के साथ जन्मा हुआ हूँ और बाद में मैं वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को यूज कर पा रहा हूँ, पर मेरे जो हाल ही मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। तो क्या लगता है जो मैं अगर इस चीज़ों को यूज करूँगा तो मेरी जो रिजल्ट है सही तरीके से हो पाएगी या नहीं? क्योंकि जहाँ पे मिस यान ने बोला होता है कि अगर जो सोर्स लॉक्स है इसको अगर हम कंडेंस करेंगे इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने वाली है, क्या मैं सच में यूज कर पाऊंगा? दूसरी तरफ मिस यान बोल रही होती कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम टेम्परिंग काम के लिए आ जाना, मैं तुम्हें कुछ बेसिक सिखा दूंगी। दूसरी तरफ बोल रहे थे कि जब तुम फर्स्ट ग्रेड के मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को बना लोगे तभी तुम एक फर्स्ट ग्रेड के टेम्पर बन जाओगे। जहाँ पे लीलू बोल रहा था कि ठीक है थैंक यू। उसके बाद दिखाया जाता है कि लीलू 2 दिन ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लीलू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गया होता है। नानफेन एकेडमी में सुबह प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो अपने घर पे जाके सिटी मैंसन पे प्रैक्टिस करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे टेम्पर की काम भी मिस यान से सीख रहा होता है और चारों जगह पे वो इम्प्रूव कर रहा होता है। और ऐसे करते करते लीलू भी समझ जाता है कि वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है और नैनफैंग एकेडमी की जो प्रीलिम एग्जाम होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है और लीलू की मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे 6th ग्रेड पे आ चुकी होती है।
फाइनली गाइस लीलू यहाँ पे थोड़ा ताकतवर बन गया होता है और वहाँ पे नानफैंग एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पे प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो गई होती है। और स्टार्ट से बोला जाता है कि नानफैंग एकेडमी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई होती है क्योंकि यहाँ पे 20 ही बच्चों को एकेडमी में सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। और इसीलिए नानफैंग एकेडमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गई होती है पूरी तरह से। वहाँ पे लीलू का दोस्त बोल रहा होता है कि ये जगह काफ़ी सुंदर है और लीलू बोल रहा था ये तो लास्ट जगह है जहाँ पे पिछली बार यहाँ पे नानफैंग एकेडमी में स्टूडेंट फाइट किए थे और मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी लक अच्छी नहीं है और तुम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करने वाले। और उसका दोस्त बोल रहा था कि तुम भी, मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम यहाँ पे चिंगर से फाइट करो और तुम हार जाओ। एक दूसरे को मजाक कर रहे होते हैं गाइस, एक दूसरे दोस्त ऐसे करते करते आगे जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हेडमास्टर आ जाते हैं, बोल लेते हैं कि जो प्रीलिम एग्जाम है ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। मैं होप करूँगा तुम अपने पावर को पूरी तरह से यहाँ से दिखाओ। अगर तुम इसे नहीं दिखाओगे जो तुम्हारे फ्यूचर को यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है ये तुम्हें सारी चीज़ें। और बताया जाता है कि जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 3 दिनों तक चलने वाला है। बैटल स्कोर जो भी है सब डेली अपडेट होता रहेगा और ये सब फोर्थ साइड में जो स्टोन्स है उसमें दिखाया जाएगा कि आपका ओपोनेंट कौन है और किसके साथ फाइट करना है आप लोगों को। आ जाता है यहाँ पे लोग बात करने लगते हैं कि चलो जो प्रीलिम एग्जाम है स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो मैच लिस्ट है देख सकते हैं कि हमारा ओपोनेंट कौन सा आया है। कोई तगड़ा ओपोनेंट तो हमारे सामने नहीं आ गया है। यहाँ पे लीलू का दोस्त बोल रहा था कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा जो ओपोनेंट है आज का वो मेरे ही लेवल का है। जहाँ पे लीलू भी बोल रहा था कि हाँ जो दोनों है यहाँ पे फास्ट अकेडमी से फिर भी इसकी जो पावर लेवल है बेकून से कम है। जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा था कि मुझे कुछ प्रिपेयर करने जाना है तो इसलिए गुड लक और बैटल में ही मिलते हैं। और ये लोग अपने अपने बैटल के लिए निकल गए होते हैं। यहाँ पे लीलू भी उसके बैटल आ गया होता है जहाँ पे वो फर्स्ट बैटल जीत चुका होता है क्योंकि वहाँ पे जो उसका ओपोनेंट होता है 1 ही मिनट टिकता है और दूसरा ओपोनेंट वहाँ पे हार ही मान देता है। जहाँ पे लीलू पूरी तरह से आज का दिन अच्छे से हो जाता है और लीलू के पास काफ़ी टाइम बच गया होता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि चलो मैं जो टेम्परिंग प्रोसेस है उसे करने के लिए मिस क्वीन के पास चला जाता हूँ। वो जा रहा होता है जहाँ पे जाते जाते वो किसी को देखता है और रुक जाता है और को नहीं वो चिंगर होती है। और चिंगर के सामने आते ही लीलू बोल लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो बैटल है जल्दी ख़त्म हो गए होते हैं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पे चिंगर भी बोल रही होती कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। मैं तुम्हें एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, तुम कितना प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ तक जाना चाहते हो प्रीलिम एग्ज़ाम में। यहाँ पे लीलू थोड़ा नॉर्मली बोलने लगता है कि मैं बस यहाँ पे टॉप 20 बनना चाहता हूँ, मैं बस फाइनल एग्ज़ाम में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मिस चिंगर बोल लेते कि तुम्हारी जो अभी पावर लेवल है तुम्हें उस लेवल के हिसाब से तुम्हें टॉप 10 पे जाना चाहिए और मैं तुम्हारे पावर को ज़्यादा हाइड करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुम अपने पूरी तरह से पावर को दिखाओगे जो भी तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं वो सब चुप हो जाएंगे। और उसे बता रही होती है। दूसरी तरफ लीलू बोल रहा होता है कि मैं अपना बेस्ट कर ट्राई करने की कोशिश करूंगा। अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि चिंगर के किसी भी तरह के इविल इंटेंशन नहीं है, फिर भी मैं अपने पूरी पावर को यहाँ पे एक्सपोज नहीं करने वाला। और फिर वो चिंगर से बोलने लगती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे चिंगर सोच रही होती है कि ये गाय। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉन्ग वहाँ पे लड़ रहा होता है, वो विक्ट्री भी पा लेता है। फिर मन में बोलता है कि लीलू क्या तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें यहाँ पे वार्निंग दी थी कि चिंगर से दूर रहना, फिर भी तुम यहाँ पे कर रहे हो। और लीलू को गुस्से से देख रहा होता है। यहाँ पे लीलू जैंग हाउस में आ चुका होता है और बोल रहा था कि टाइम टू टाइम मैं जैसे ही यहाँ पे टेम्परिंग कर रहा हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो लगने लगा है ये। सडनली वहाँ पे कोई आता है, वो और कोई नहीं वाइस प्रेसिडेंट ज्वांग यी होता है और बोल रहे थे कि मैंने सुना कि मास्टर आपके जो अभी आपने एक मैनिफेस्टेशन पावर को हासिल किया है वो एक लेवल 5 वाला मैनिफेस्टेशन पावर है और आप यहाँ पे जंग हाउस में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे लीलू भी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे टेम्परिंग पावर सीखने आ रहा हूँ मिस यांग से। और वो बता रहा होता है कि मिस यांग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि मिस यांग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, भले ही वो ज्वांग अकाडमी से आई है फिर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। अगर आपको लगता है कि उनकी टैलेंट कम है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं सजेशन के लिए। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि नहीं थैंक यू, क्योंकि मिस लियांग क्विंग जो भी है यहाँ पे वो उनकी टैलेंट काफ़ी अच्छा है और मैं अभी उनके से ही सीखूंगा। अगर फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम आया तो मैं आपके पास जाऊंगा। पर मुझे एक बात याद आया वाइस प्रेसिडेंट कि आपका जो मटेरियल का दायित्व तो आपके पास है, मतलब मटेरियल की जिम्मेदारी आपके पास है, फिर भी आप यहाँ पे मटेरियल परचेज करके हमें नहीं दे रहे हैं। ये जो क्यों आप यहाँ पे मटेरियल को परचेज करके भेजा करिए। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा था कि यंग मास्टर इट वॉज ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो मटेरियल परचेजिंग चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है और मैं आपने यहाँ पे मुझे बोला है कि आपने एक रिक्वेस्ट की है, इसी वजह से नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। और यहाँ पे बोल के चला जाता है। यहाँ पे लीलू सोच रहे थे ये बंदा
सडनली वो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ये बंदा होता है बोलने तक वाइस प्रेसिडेंट, सडनली यंग मास्टर ने अभी अनएक्सपेक्टेडली 5 लेवल के मैनिफेस्टेशन पावर को हासिल कर लिया है। ये कितना सरप्राइजिंग है। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा था कि 2 मास्टर जो हैं उन्होंने कोई रेयर ट्रेजर को छोड़ा होता है जो इस बंदे के ऊपर वेस्ट हो गया है, जहाँ पे लीलू के ऊपर वो गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पे दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि 5th ग्रेड की मैनिफेस्टेशन इसे इम्प्रोवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगा और मुझे डर है कि यंग मास्टर ये सब नहीं कर सकते। और इस न्यूज़ को मास्टर पीहू को भेज दो कि यहाँ पे लीलू के पास मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है। और बोल रहा था कि 1st ग्रेड की जो मैनिफेस्टेशन रूम है उसकी अथॉरिटी को जल्दी मेरे हाथ में लाओ, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पे जो यान लिंग क्विन है वो काफ़ी ज़्यादा बकवास बातें करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पड़ता नहीं है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है 3rd ग्रेड के रूम, जहाँ पे मिस यान यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि तुम्हें 46% ही टेम्परिंग कर चुके हो, तुम यहाँ पे जैन हाउस की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हो। वो उस बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि अभी मटेरियल की कमी भी आ रही है। वो बोल रहा होता है कि ये तुमने प्रीवियसली जो रिफाइनमेंट किया था उसमें भी मिस्टेक था, और जो यहाँ पे मिस्टेक किया इसमें मूनलाइट जूस जो है प्रॉब्लम में। और दूसरी तरह ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उसे बता रही होती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। इससे जो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी सही तरीके से नहीं हो रही, जाओ फिर से करो। यहाँ पे वो बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हुआ होता है। यहाँ पे वो बच्चा जा रहा होता है, दूसरी तरफ ये सोच रही होती है कि जो मुझे क्विंगर ने मिशन दिया था कि सिक्योर करना 1st और 2nd ग्रेड रिफायरमेंट रूम को, मैंने यहाँ पे हासिल कर दिया है। पर झांगी जो यहाँ पर है अथॉरिटी ब्रांच को हासिल करना चाहता है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कराता है। और सोच रही होती है कि रिसेंटली झांगी ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी फैला दिए कि 1st ग्रेड रूम में जो है मैं यहाँ पे अपने डिसिप्लिन को सही तरीके से सिखाती नहीं हूँ, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा एडवांस नहीं करते। पर उसके पास एक रिफाइनमेंट है, डिसिप्लिन है, जो कि यहाँ पे 56% की क्वालिटी की रिफाइनमेंट कर पा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर ऐसे रूमर फैलता गया कि मैं यहाँ पे सही तरीके से सिखा नहीं पा रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और 1st ग्रेड की जो टेम्परिंग रूम है मेरे से ले लिया जाएगा। और जो यहाँ पे झांगी होता है कितना प्रॉब्लम कर रहा है, जो मुझसे 1st ग्रेड की जो ये चीज़ें लेना चाहता है। दूसरी तो सोच रही होती है कि मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे लीलन सिटी की नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, क्योंकि रूमर्स के फैलते हुए जहाँ पे लीलू सब चीज़ पूछ रहा होता है, जहाँ पे वो बंदा यंग हुआ बोलने तक कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैड मूड में क्यों है वो बताने लगता है। यहाँ पे लीलू सारी चीज़ें जानता है कि आज क्या हुआ है, क्योंकि ये बंदा सब कुछ बता दिया होता है कि मॉर्निंग में क्या हुआ था और चीज़ें क्या चल रही है, रूमर्स क्या चल रही है। यहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा 1st ग्रेड की रिफायरमेंट रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर है, क्योंकि झांगी इसे लेना चाहता है, इसको हासिल करना चाहता है, जिससे कि जो जो मिस यांग की रेपुटेशन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। इसी वजह से जैंग हाउस में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और सोच रहा होता है कि यहाँ पे अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से मतलब 1st ग्रेड की रूम यहाँ पे चली गई तो मुझे यहाँ पे अफेक्ट करेगा, इसी वजह से मुझे कुछ करना पड़े। ये कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। दूसरी तो 2 घंटे यहाँ पे लीलू प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ कर रहा होता है, सडनली वहाँ पे कोई आता है, हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं वाइस प्रेसिडेंट या झांगी होता है। सब सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पे मिस यान पूछने लगती है कि झांगी तुम प्रेसिडेंट झांगी यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पे। यहाँ पे झांगी यहाँ पे बोल रहा होता है मिस यान से कि प्रेसिडेंट यान, जो प्रोडक्शन है तुम्हारी मैजिकल लाइट की वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रीच हो गई है, इसी वजह से मैं तुम्हें बताऊं कि 1st ग्रेड की जो हाउस है हमें दे दो, तुम उसे यूज मत करो। यहाँ पे मिस यान बोल रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि जो प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो गया है, तुमने यहाँ पे मटेरियल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यांगजी बोल रहे होते हैं, झांगी बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है मैं मैजिक से ही सारी मटेरियल को यहाँ पे हासिल कर लूँगा। यहाँ पे बताने लगती है प्रेसिडेंट यान तुम्हारी जो टेम्पर्स है, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के है, तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, क्योंकि उनकी जो मोस्ट पावरफुल टेम्परिंग है वो 50% है। और धीरे धीरे करके उन्हें बता रहा होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो अभी 56% की टेम्परिंग पावर को हासिल कर चुका है, जहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया होता है इनके ऊपर। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूँ 1st ग्रेड की जो रिफायरमेंट रूम है हमें दे दो। यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी बोल रहा था कि जो प्रेसिडेंट यान, मुझे लगता है कि आपको ये 1st ग्रेड की रिफायरमेंट हमें दे देनी चाहिए और 2nd ग्रेड की जो रिफायरमेंट रूम है उसे जाके कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट यान काफ़ी गुस्सा हो गई होती है। यहाँ पे लीलू सडनली कुछ करता है, बोल रहे थे कि
फाइनली मैंने हासिल कर दिया 60% की टेम्परिंग पावर। सब लोग सुन के शॉक हो गए होते हैं कि लीलू ने ये कैसे कर दिया। यंग लॉर्ड ने यहाँ पे 60% टेम्परिंग पावर को हासिल किया, कैसे हो गया। सडनली मिस यान वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि मुझे दिखाओ, और वो उसे चेक करने लगती है। वो अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जहांगी भी शौक हो गया होता है, और मिस यान भी बोलती कि हाँ ये तो 60% टेम्परिंग पावर है। और बोलने थी वाइस प्रेसिडेंट यान जी, आपको समझ गया होगा कि अब फर्स्ट ग्रेड की रूम हमें तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीलू बोल रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया। दूसरी तरफ वो जो वाइस प्रेसिडेंट जहांगी होता है बोल रहे थे कि अगर ऐसा है तो क्या आप मुझसे क्या कोई ट्रिक कर रहे हो। जहाँ पे मिस यान बोल रही थी अगर ऐसा है तो यंग मास्टर को मैं आप बोलोगे फिर से करने के लिए। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं यंग मास्टर कुछ नहीं बोलने वाला, और यहाँ से वो चला जाता है फाइनली। जहाँ पे ये बोल रही होती है कि लीलू तुमने अपनी पहले ट्राई पे ही इतना अच्छा टेम्परिंग किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो टेम्परिंग में। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि ये तो जस्ट ऐसे ही हो गया, लक से हो गया। मिस यान यहाँ पे लीलू को थैंक्स बोल रही होती है कि तुमने आज मुझे काफ़ी हेल्प किया है, भले जैंग हाउस की सारी प्रॉफिट तुम्हें बिलोंग्स करती है, फिर भी मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रीट देना चाहती हूँ। यहाँ पे लीलू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को ट्रीट दे रहे होते हैं, जहाँ पे मिस यान बोल रही होती है कि तुमने आज मुझे काफ़ी बड़ी हेल्प की है। और लीलू बोल रहा अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉफिट तो मुझे बिलोंग्स करती है, एट द एंड मैं अपने आप को ही हेल्प कर रहा हूँ। जहाँ पे मिस यान को दिखाया जाता है कि वो काफ़ी कुछ सोच रही होती है, मन में बोल रही होती कि जो जहांगी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बुरा पर्सन है, हमेशा मुझे प्रॉब्लम करता है। जब से इसे ज्वाइन किया है मैं तब से इसे बिल्कुल लाइक नहीं करती, क्योंकि उसके बारे में वो सोच रही होती है। वो सोचते सोचते फिर लीलू को बोल लेती है कि तुम्हारी जो पावर लेवल है वो क्विंगर से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे लीलू बोल रहा था कि ऑफकोर्स ऐसा ही तो होगा, मैं पर कोशिश कर रहा हूँ कैचअप करने के लिए। और यहाँ पे पूछ रही होती है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है क्विंगर के ऊपर। जहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा ओपिनियन कुछ भी नहीं है क्विंगर के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि क्विंगर का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा कोई ओपिनियन उसके ऊपर नहीं होगा तो मुझे डर है कि लोग मुझे यहाँ पे हिपोक्रेट बोलेंगे। और फिर लीलू ऐसा ही कुछ बोल रहा होता है, जहाँ पे मिस यान बोल रही होती है तुम काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, और नैनफैन एकेडमी में तुम डे बाय डे काफ़ी अच्छे हो रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ सेंग जॉन एकेडमी में जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे ओपोनेंट कितने ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता है कि मैं क्विंगर का मैं फैंसे हूँ, अगर किसी ने मुझे हेल्प हानि करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे क्विंगर मुझे प्रोटेक्ट कर लेगी। यहाँ पे मिस यान बोल रही थी तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो। यहाँ पे लीलू बैठ देख रहा होता है, और मिस यान वहाँ पे सडनली सो गई होती, बेहोश हो गई होती है। जहाँ पे लीलू बोल रहा था वेकअप, और लीलू फिर सोचता है कि कुछ ही कप पिए थे फिर भी यहाँ पे सडनली वो ऐसा हालत हो गया। सडनली वो किसी को बुलाता है, बोलने लगता है कि इन्हें सेफली लेके चले जाना, और मिस यान को वो उठा के कार में बैठा देता है और बोलता है कि इन्हें घर पे पहुंचा देना। और बोलने लगते हैं कि मुझे काफ़ी सारा काम है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ देखा जाता है मिस याना पे बस बहाना कर रही थी कि वो सो गई है, और वो बोल रही होती कि इसने मेरा एडवांटेज नहीं उठाया, मैं यहाँ पे क्विंगर को बोलूँगी कि उसका फियांसे कितना अच्छा है, और मैं यहाँ पे अप्रूव करता हूँ इस लीलू को। दूसरी तरफ ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये यहाँ पे उसे टेस्ट ले रही होती है। दूसरी तरफ लीलू नेक्स्ट डे हो गया होता है, लीलू बोल रहा था मेरा हेड यहाँ पे हर्ट हो चुका है। मिस यही बोल रही होती कि तुमने कल रात को क्यों पिया था जाके, और ये जो मिस यान है वो तुम्हें कैसे लेके चलेगी, तुम अभी भी छोटे हो। यहाँ पे लीलू बोल रहा होता कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अभी ओल्ड हो चुके तो कैसा लगेगा, मुझे बुली करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे वो हंसते हुए बोलते हैं कि एल्डर सिस्टर तो एल्डर सिस्टर है, चलो ठीक है। जो सूट स्टेट में तुम्हारे काफ़ी सारे बिजनेस थे जो यूजलेस थे, मैंने वो उसको बेच दिया है, जिस वजह से मुझे काफ़ी सारी फॉन्ड मिल गई है और तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन में काम आने वाली है। जहाँ पे लीलू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, और लीलू खुश होकर बोलता है कि कल कल हम गए थे मिस यान के साथ, हम भले ही गए थे पर यहाँ पे मिस यान की जो अल्कोहल टॉलरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पे वीक टॉलरेंस सुनने के बाद मिस चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई होती है। लीलू बोल रहा था कि लास्ट नाइट उन्होंने कुछ थोड़े ही पीने के बाद ही वो वहाँ पे बेहोश हो गई थी, और लीलू यहाँ पे बोल रहा होता है कि उन्हें मैंने वापस घर घर भेज दिया होता है। और यहाँ पे मिस ची हंसने लगती है। मिस ची हंसने के बाद बोलने लगती है कि अच्छा ऐसा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, जो मिस यान की जो अल्कोहल टॉलरेंस है तुमसे कहीं ज़्यादा है, तुम्हारे जैसे 10 भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो बोल लेती है कि तुम्हारे कोई बैड फीलिंग्स तो नहीं था, उसके लिए बैड थॉट्स तो नहीं था, अगर ऐसा होता तो वो क्विंगर के सामने सब कुछ बोल देती। यहाँ पे लीलू शॉक हो गया होता, क्या ऐसा ट्रिक कर रही थी वो, मैं तो अभी भी छोटा हूँ, ऐसा कैसे कर सकती है वो, शॉक हो गया होता लीलू।